वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। उसके लिए मैं रेहान साहब बैठे हैं, उनको दावत देता हूँ वो यहाँ आएँ और तिलावत कुरान पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि आप आज जहाँ बैठे हैं अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा नहीं बैठ सकते। अल्लाह ताला ने एक मौका दिया आपको उस फ़र्ज़ के लिए जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। तो आपने इसको फ़र्ज़ समझ के करना है, ना कि किसी भी दुनियावी फ़ायदे के लिए, क्योंकि मालों का दारोमदार नियतों पर होता है। तो अल्लाह ताला उसमें ज़्यादा बरकत डालते हैं जो उसकी खुशी और उसके हुक्म को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो नतीजा क्या निकलता है कि आप दुनिया में भी कामयाब हो जाते हैं और आखिरत में भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है इसमें आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो LMS सिस्टम है उसके मुतालिक A to Z सारी की सारी बातें बता रही हैं कि इसमें आपने पढ़ना कैसे है, लेक्चर्स कैसे होंगे, अटेंडेंस कैसे होगी, असाइनमेंट कैसे होगी, क्विज़ कैसे होंगे, रिज़ल्ट कहाँ आएगा, फ़ीस कहाँ पे आनी है, क्या क्या चीज़ें उसकी ज़रूरी हैं, क्या क्या नहीं ज़रूरी। तो उम्मीद है कि सबके पास आपके यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह आ चुके होंगे और बहुत सारे लोगों ने अपने LMS भी ओपन कर लिए हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट शो हो रही थी उसमें से चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी तक अपना LMS अभी तक ओपन नहीं किया। अगर किया भी है तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा। 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आज सेकंड वीक क्लोज हो रहा है। तीसरे वीक से आपकी असाइनमेंट या क्विज़ आने शुरू हो जाते हैं। इसकी तफसील अब आपको LMS में बताते हैं। उम्मीद है कि पीछे तक थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं नज़र आ रहा तो तरीक़ाकार आपको समझ आ जाएगा। बाकी आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे सारे का सारा ऐसे ही परफॉर्म करेंगे या कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो आप क्लियरली वहाँ पे भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ईमेल के ज़रिए 2 चीज़ें आती हैं। एक यूज़र नेम होता है, एक उसके नीचे एक मिक्स करैक्टर्स में पासवर्ड होता है। सभी के पास आ चुका है? ठीक है। आपने उसको संभाल के रखना है, गुम नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की चाबी है, इसलिए आपने यूनिवर्सिटी का गेट खोलना है और उसके अंदर जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको परफॉर्म करना है। अब रूटीन के सिस्टम में और इस सिस्टम में क्या फ़र्क है? रूटीन में ये होता था, हम भी रूटीन के सिस्टम में पढ़े हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़े। तो क्या होता था कि सुबह उठे, तैयारी की, बैग पूरा किया और चल पड़े कॉलेज के लिए। कोई बस पे जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, किसी को घर वाले छोड़ के आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई आपको तैयारी की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपना लैपटॉप उठाएं, मोबाइल उठाएं, ID और पासवर्ड आपके पास है, उसको लॉगिन करें और आपकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको फिज़िकली यूनिवर्सिटी जाके देखनी पड़ती हैं कि किस क्लासरूम में लेक्चर हो रहा है, किस सब्जेक्ट का हो रहा है, किसका नहीं हो रहा, क्या नोटिस बोर्ड के ऊपर फ़ीस जमा कराने का तो नहीं कहा गया कॉलेज की तरफ से। वो सारी चीज़ें जो फिज़िकली आपको जाके देखनी पड़ती हैं यहाँ पे आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। एक चीज़ क्लियर कर लें, यहाँ पे आपके कान कम इस्तेमाल होंगे, आँखें ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। इसकी ये एग्जांपल है कि जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो आपने पढ़ के उस मसले का हल देखना है।
ठीक है। इसकी ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के पास कोई एरर शो करता है, और कंप्यूटर में ये याद रखिए जब भी कोई एरर आता है तो उस एरर का मैसेज देता है, इस वजह से आपका पेज ओपन नहीं हो रहा, आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही या कुछ भी है। उस एरर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका मसला सॉल्व हो जाता है। ये चीज़ें पिछले एक्सपीरियंस हैं मुझे, स्टूडेंट्स चीज़ें ऐसी सेंड कर देते हैं बगैर पढ़े हुए। उसके ऊपर लिखा होता है कि क्लिक हियर टू लॉग इन अगेन, उसको पढ़ते नहीं हैं, स्क्रीनशॉट बनाते हैं, मुझे सेंड कर देते हैं कि क्या करें। मैं कहता हूँ कि इसको कम से कम पढ़ ही लो आप, ठीक है। तो LMS लॉगिन करने का, या पहले फर्स्ट टाइम अगर किसी ने अभी तक लॉगिन नहीं किया तो वो बताएं, ठीक है। किसी ने अगर लॉगिन नहीं किया तो आपके पास जो ID पासवर्ड है, अगर मेरा नंबर आपके पास है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें 0321 7212 792। बस अब स्क्रीन के ऊपर एक नंबर ज़रा जूम कर देंगे। हमारे पास कैंपस के 2 नंबर हैं, एक नंबर आपको बाद में दिया जाएगा किसी भी हेल्प के लिए, और ये जो आपको नंबर बताया जा रहा है ये आपके पास सेव होना चाहिए मोबाइल में। और व्हाट्सएप में अगर आप अभी तक ऐड नहीं है, उसके लिए आप अपना मैसेज मुझे कर देंगे, उसमें आप ID मेंशन कर देंगे, अपना नाम मेंशन कर देंगे और साथ में प्रोग्राम, ये नाम, ये LMS ID है और ये मेरा B.Ed है, BS है, जो भी है, मैं उसको सेव कर दूंगा। क्योंकि व्हाट्सएप में जो ब्रॉडकास्ट लिस्टें बनाई जाती हैं, अगर आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा तो मैं जितना मर्जी इंपॉर्टेंट मैसेज आपको भेजूँ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये नंबर स्क्रीन पे आ जाता है, जूम कर इसको सेव कर लें। इसकी वजह यह है कि दाखिले के वक्त कुछ और नंबर दे दिया जाता है, घर वालों का दे दिया, पेरेंट्स का दे दिया, वो फिर हम उनको गर्ल्स के ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों के ग्रुप से अलग-अलग होंगे, इस वजह से आप ये सेव कर लें। आपने अगर मुझे व्हाट्सएप कर दिया है तो फिर सेंड कर दें, ID पासवर्ड सेंड करें ताकि हम उसको लॉगिन करें। अच्छा, सिंपल है, चलें, ये तो एक इंडिविजुअल केस है। आप इसके बाद चाहें तो नीचे हमारे ऑफिस में मिस मारिया बैठी हैं, अपना LMS लॉगिन करवा लीजिएगा। LMS लॉगिन करने के लिए आपके पास एक ID आ जाता है, BC220204, इस तरह का कोई भी मिक्स करैक्टर होगा, और उसके बाद उसका पासवर्ड होता है ABC789, इस तरह करके, स्टार आ गया, कुछ इस तरह का स्पेशल करैक्टर। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, अपना पासवर्ड चेंज कर लें। चेंज करने के लिए अब में से करंटली अगर किसी का LMS ID ओपन है वो वकार साहब को बता दें आगे, हम उसी के LMS को एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम इस्तेमाल करना है, VULMS लिखेंगे गूगल में जाके, ये आपके पास सामने उसका पेज आ जाएगा। मोबाइल में लॉगिन करें या लैपटॉप के ऊपर करें, पेज आपके पास सेम आएगा। मोबाइल के ऊपर यह है कि स्क्रीन आपको पूरी नज़र आ जाती है, और लैपटॉप मोबाइल के अंदर उसको थोड़ा सा उसका व्यू चेंज हो जाता है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाके, ठीक है जी। उसके साइड पे आपके LMS के मेन्यू हैं। ये सेशन आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको पूरी स्टडी के दौरान कोई मसला नहीं आएगा तो खैर हम इंशाल्लाह यहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगे। LMS ओपन किया ID पासवर्ड के साथ, और हम आगे होम पेज के ऊपर, होम बटन के ऊपर, होम पेज के ऊपर आपके जो इस सेमेस्टर में आपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो सारे के सारे शो हो रहे होंगे, ठीक है, उनके नाम। और अब देखेंगे कि सभी जो टैब्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, वो एक जैसी है। ऊपर सबसे पहले उसका कोड है CS101, अब कोड याद रखने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद उसका नाम होता है, आप हमसे भी कोई चीज़ मांगते हैं या गूगल से कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पे कोड मेंशन करेंगे, CS101 हैंडआउट, CS101 पास पेपर, इस तरह का। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, ये बहुत कम कीवर्ड डाला जाता है गूगल के ऊपर, इसलिए वहाँ पे मिलना मुश्किल हो जाता है। होम पेज आपको नज़र आ गया,
अब कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, कुछ बीएड वाले हैं और कुछ का 5th सेमेस्टर से है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़, बीएड वालों ने अपनी कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी, उनकी ऑलरेडी सिलेक्टेड है कोर्स सिलेक्शन। 6 सब्जेक्ट 7 वहाँ पे शो हो रहे होंगे, इसमें से एक 001 सब्जेक्ट है, VU 001 नीचे इस सब्जेक्ट का 1 क्रेडिट आवर है। इसका पेपर नहीं होगा, ना इसका कोई क्विज होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसमें जो वीडियोस हैं और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं, टोटल 12 वीडियोस हैं, उन्होंने यहाँ पे देख ली हुई हैं। और ये लेक्चर, लेसन, वीडियोस आपको बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए हैं। यूनिवर्सिटी क्या है, अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, हेड ऑफिस कहाँ पे है, कब बनी, कब नहीं बनी। ठीक है, सारी मालूमात अगर ये आप 12 वीडियो देख लेते हैं, आप यूनिवर्सिटी के बारे में 100% समझ लेते हैं। यूनिवर्सिटी, उसका एग्ज़ाम, उसकी फ़ीसें, उसकी असाइनमेंट, उसका क्विज़, इसमें आपको मिलेगा VU 001 के अंदर। अगर आप इसको देखते नहीं हैं तो अगले सेमेस्टर में फिर आपके ये LMS के अंदर खुद ब खुद लग के आ जाएगा, जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं करते। और नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको मालूमात नहीं मिलेगी, आपका जो कोर्स सिलेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि बीएड है, उनके टोटल 54 क्रेडिट आवर करने होते हैं। क्रेडिट आवर सिंपल समझ लें कि एक बुक है आपकी, उसके 3 क्रेडिट आवर हैं। आपने 18 किताबें पढ़नी है। सेकेंड सेमेस्टर में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 001 नहीं किया, छोड़ दिया, तो क्या होगा, अगला सेमेस्टर आ गया, आपने बाकी 6 के 6 पास कर लिए, बीएड की बात कर रहा हूँ। अगला सेमेस्टर आ गया, फिर आपने कोर्स सिलेक्शन खुद करनी है। सिस्टम आपको अलाउ करेगा 18 क्रेडिट आवर, 19वां आपकी जान नहीं छोड़ेगा। आप किसी सब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो ये लेंगे ना, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकल आ गया। नतीजा क्या निकला, एक सब्जेक्ट आपके अगले सेमेस्टर में चला गया। अगले सेमेस्टर में कितने हो गए, 18 बाई डिफ़ॉल्ट, एक छोड़ा था, 21 क्रेडिट आवर हो। ले कितने सकते हैं, 18, जो एक बचा हुआ है वो कब ले गया, चौथे सेमेस्टर में जाए। यानी इसको ना करने से क्या हुआ कि आपको चौथा सेमेस्टर भी करना पड़ सकता है। जो 1.5 साल में डिग्री होनी थी वो कहाँ चली गई, 2 साल की। और आपने क्या कहना है, यूँ तो डिग्री बड़ी लंबी कर देता है। ठीक है, हालांकि आपने शुरू में जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी उसको देखने की जहमत नहीं की, मानने की जहमत नहीं की। तो सबसे पहले LMS सभी के लॉगिन हैं, 001 की 12 वीडियोस हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसको कैसे कंप्लीट करना है, इसके अंदर ये आगे ओपन कीजिएगा। ठीक है जी, वीडियोस के साथ टिक लगा हुआ है। एक वीडियो फर्स्ट वाली ओपन करेंगे, नाम वीडियो यहाँ पे उसका टैब शो नहीं होगा, वहाँ पे नाम शो होगा। जिस भी मर्जी सब्जेक्ट में आप चले जाएं, वहाँ पे वीडियो का कोई ऐसे विजुअल नहीं शो हो रहा, वहाँ पे क्या होगा, उसका नाम लिखा है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इंट्रोडक्शन टू कोई भी है। ठीक है, इसके अंदर ऊपर देखेंगे ना तो 3 टैब आपको नज़र आ रहे हैं, वीडियो है, रीडिंग है और कोर्स असेसमेंट है। ठीक है, वीडियो का क्या है कि यहाँ पे आपको एक म्यूट नज़र आ रहा है, ग्रीन सा टिक लगा हुआ है। ठीक है, ये वीडियो आप सारी देख लें, 6 मिनट की होती है, 10 मिनट की होती है। अच्छा, टिक होगा तो अगला टैब ओपन होगा आपका। ये ना कीजिएगा कि पिछली वीडियो भी देखी नहीं और कहें कि वीडियो देखी तो है ही नहीं, तो अभी तक टिक नहीं लगा। एक टिक लगेगा तो अगला टैब रीडिंग वाला ओपन हो जाएगा। रीडिंग वाले टैब के ऊपर मैक्सिमम आप 1 मिनट गुजारेंगे तो ऑटोमेटिकली टिक लगता जाएगा। पढ़ लेंगे तो सबसे अच्छा। इसके बाद तीसरी कोर्स असेसमेंट है, एक टैब। कोर्स असेसमेंट जो आपने वीडियो देखी और जो आपने रीडिंग की उसका क्विज होगा, उसमें 5 क्वेश्चन हो गए, 6 भी हो सकते हैं, उसमें से जो मर्जी लगा दें तो उसका मसला कोई नहीं, क्योंकि इसके नंबर नहीं है, जस्ट मालूमात है सारी की सारी। इस तरह आपने ये 12 के 12 लेक्चर कोशिश करें 2 दिनों में ख़त्म कर दें, क्योंकि ना इसका पेपर है ना कोई चीज़ है। तो अब आ जाए बाकी के ऊपर।
अगर आए हैं तो सेकंड नंबर के ऊपर क्या आ रहा है, टू डू कैलेंडर है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको एक स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएंगी। वैसे तो आपको चेक करना पड़ेगा CS101 की असाइनमेंट आई या नहीं आई, क्विज़ आया या नहीं आया। जितने 6 सब्जेक्ट हैं आपके, तो 6 का जो एक समरी है आपकी एक्टिविटीज़ की आने वाली, वो यहाँ पे आपको इसके 2 व्यूज़ हैं, वो है कैलेंडर है, डे वाइज है, और वहाँ पे सेकंड ऑप्शन है क्लासिक टू डू। ठीक है जी, क्लासिक टू डू। क्लासिक के अंदर आपको और ज़्यादा एक बेहतर शेप नज़र आ जाती है। ठीक है, ऊपर देखें इसी के अंदर क्या आएगा, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, अगले वीक से इंशाल्लाह यहाँ पे रौनक लगी हो। आपके क्विज़, आपके असाइनमेंट, और ये कुछ दिन पहले बता दिया जाता है। बताएगा कैसे, बताया जाएगा आपको अनाउंसमेंट में। 2 तरह की अनाउंसमेंट आती हैं यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड के ऊपर, जो जनरल होती हैं, जैसे ये एग्ज़ाम आ रहा है, वो एक जनरल आपके पास नोटिफिकेशन है। इस सब्जेक्ट से मतलब जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ पे आएगा, होम पेज के ऊपर वापस आएगा। यहाँ पे देखें एक नोटिफिकेशन है और वो हाईलाइट हो रहा है 1 या 2 या 3। इस टीचर ने इंग्लिश 101 CS101 इन्होंने क्या करना है कि जो भी आपको बताना है कि मैं क्विज़ भेज रहा हूँ या असाइनमेंट भेज रहा हूँ, उसके लिए ये पहले अनाउंसमेंट कर देंगे। ज़ाहिर है ऑनलाइन सिस्टम है तो कॉलेज वालों ने फ़ोन नहीं करना या व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना कि फीसें जमा करा दें, टेस्ट आ गए आपके दे लें, इस चीज़ को भूल जाएं आप। अब आपने यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऊपर नज़र रखनी है, जो भी नोटिफिकेशन है उसको देखना है, पढ़ना है। आपको ऑलरेडी पहले से पता चल जाएगा 5 दिन 6 दिन पहले कि फलां सब्जेक्ट का मेरा क्विज़ आने वाला है। यहाँ पे उनका पहला एक, ठीक है, यहाँ पे जो भी नोटिस है आपने पढ़ लेना उसको, ठीक है। और जैसे पहले बताया है कि आँखें ज़्यादा और कान कम, पढ़ने के लिए आपकी आँखें इस्तेमाल होंगी। अब पढ़ लेंगे तो जो लिखा है आपको पता चल जाएगा। जो भी आ रहा है यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर, LMS के अंदर नोटिस बोर्ड के ऊपर, आपने उसको एक दफ़ा पढ़ लाजमी लेना, वो आपके काम का है या नहीं है। ज़ाहिर आपके काम की चीज़ें, ठीक है। आवाज़ आ रही पीछे तक, अब पीछे से। उसके बाद जो अगला टैब है इनका ग्रेड बुक है। आपके जो रिज़ल्ट कार्ड हैं वो आपका जो रिज़ल्ट आएगा मिड का, फाइनल का, वो यहाँ पे शो होगा। आप उसको चाहे तो सेमेस्टर वाइज रिज़ल्ट मंगवा भी सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप स्टूडेंट सर्विस में जाते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। सिर्फ उसकी 500 फ़ीस है, आप ऑनलाइन चलान पे करेंगे और 3 से 4 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब ऐसे लोग जिनका कोर्स एग्जामिशन के साथ हुआ है, यानी BA BSc की हुई थी, उसके बाद उनका एडमिशन हुआ है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमने कितने पढ़ने हैं, कितने ऑलरेडी एग्जामिटेड हुए हैं। तो एक ग्रेड बुक के ऊपर आप देखेंगे आके, यहाँ पे क्रेडिट एग्जामिटेड 0 लिखा हुआ है, क्योंकि ये इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट किया है। तो जिनके एग्जामिशन हुई है BA BSc के बाद 5वें सेमेस्टर से कहा जा सकता है एडमिशन लिया है, उनके यहाँ पे क्रेडिट एग्जामिटेड के सामने कुछ ना कुछ क्रेडिट हावर लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि BA BSc की बेस के ऊपर इतने क्रेडिट हावर एक साइड पे कर दिए गए और बाकी जो हैं उन्होंने पढ़ने हैं। 5वें सेमेस्टर वाले 5वां कहा जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी पिछली डिग्री के ऊपर, क्योंकि मिसाल के तौर पर एक सिंपल BA वाला और एक डबल मैथ वाला दोनों आगे आके सेम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो दोनों की एग्जामिटेड कोर्सेज सेम नहीं निकलेंगे। BA वाले के कम निकलेंगे, डबल मैथ वाले के ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। इसलिए वो सारे का सारी जो डिटेल है वो आपको कोर्स एग्जामिशन की जो मेल यूनिवर्सिटी ने की थी स्पेशली उनके लिए, जो 5वें में अप्लाई जिन्होंने किया था, उस मेल के अंदर पूरी डिटेल है। आगे चलें। यहाँ पे आपकी जो फीसें हैं वो आपने यहाँ पे शो होंगी।
अभी जैसे ही कोर्स सिलेक्शन का टाइम ख़त्म हो जाएगा, 15 तक कोर्स सिलेक्शन चल रही है, उसके बाद आपकी सेमेस्टर फ़ीस यहाँ पे आ जाएगी। आप चाहे तो उसको वन टाइम पे कर सकते हैं और चाहे तो उसकी इंस्टॉलमेंट कर लें और हर महीने भी पे कर सकते हैं। उसका ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दे दिया जाता है कि कन्वर्ट करना है या नहीं करना। इसको तरीक़ाकार भी हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर दिया गया है। आगे चलें। कुछ लोगों ने ये देखा है और कहा है कि यहाँ पे अटेंडेंस हमारी ज़ीरो शो हो रही है, तो इसके लिए ये देख लें कि बाकायदा से अटेंडेंस नहीं होती कि यस सर, यस मैम, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। कुछ डिग्रीज़ में ऐसा है कि यूनिवर्सिटी ने लाजमी कर दिया है कि आपने वीडियो को देखना है। जैसे 001 में देखा गया था कि हर वीडियो के सामने एक जैसे उसको व्यू किया तो टिक लग गया, वो टिक ही आपकी अटेंडेंस है। BS इंग्लिश वाले खुशखबरी है, उन्होंने सारे वीडियो देखने हैं। BS मैथ में जो हैं उनके भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी वीडियो देखनी लाजमी है। पहले नहीं था लेकिन स्टूडेंट वीडियो देखते ही नहीं थे, इस वजह से यूनिवर्सिटी ने आप इसको लाजमी कर दिया है, वीडियो आपने देखनी है। यहाँ तक किसी के कोई जहन में क्वेश्चन है अटेंडेंस के हवाले से? चलें बाद में दोबारा से पूछेंगे इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस है कि वीक 1 में कितने देखे, वीक 2 में कितने देखे, ये क्लियर कर लें कि सेकंड वीक आज ख़त्म हो रहा है। इससे पिछले जितने भी लेक्चर्स थे वो आपने कवर कर लेने हैं किसी भी तरह से। आप कल संडे है, बैठे 2-4 घंटे लगाएं, वीडियो जो देखने वाली है वो देखें, उनको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, ठीक है। तो यही आपकी यहाँ पे अटेंडेंस शो होगी प्रोग्रेस रिपोर्ट में। अगर कोई वीडियो आती है जैसे मंडे को आती है, हम उस वीक नहीं देख सकते, अगले वीक देखें तो अटेंडेंस करके बिल्कुल देख सकते हैं। कुछ आप कोई लेक्चर खोलें होम पेज के ऊपर, क्लिक करें, यहाँ पे जो वीडियोस हैं CS 101 की जो वीडियोस हैं वो लाजमी है। इसका आपके जहन में आ रहा होगा कि नहीं देखते तो फिर क्या है, नहीं देखते हैं तो जो आपका क्विज़ होगा ना वो ओपन ही नहीं होगा ड्यू डेट तक। ड्यू डेट दी हुई है, आपने तब तक वीडियो नहीं देखी तो आपका क्विज़ वेस्ट हो जाएगा और क्विज़ असाइनमेंट के नंबर ऐड होते हैं, इसलिए ड्यू डेट तक उसको पूरा करना होता है, चाहे एक दिन में भी देख लें। कई स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं जो फिर बैठते हैं और मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर वीडियो चला दी और बाकी अपना काम करते रहे, ठीक है। चक्कर ही देना है सिस्टम को, चक्कर ना दे फिर चक्कर लग जाता है आपका अगले सेमेस्टर में, ठीक है। तो बैक जाएंगे, इसमें भी देखें कि ऊपर 4 टैब आ रहे हैं, वीडियो देखें, फिर रीडिंग मटेरियल आ जाता है, उसको पढ़ लें, फिर उसके बाद कोर्स असेसमेंट है। यानी एक क्विज़ किया आपने, उसमें से 5 में से 3 क्वेश्चन सही थे, 2 गलत थे, दोबारा से उसको रीटेक कर सकते हैं। मतलब पूरी प्रैक्टिस आपकी होती है, टाइम आपको देना पड़ेगा। बैक जाएंगे, ऊपर देखेंगे ना आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे दोबारा बाकी चीज़ें तो हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पे असल चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पे होम पेज के ऊपर है सारी की सारी। वो साइड पर ही आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। कोर्स सिलेक्शन नीचे नज़र आ रही है तो वो आपको सिर्फ 15 तक ज़रूरत है, उसके बाद अगले सेमेस्टर में जाके काम आनी है। तो जिन्होंने 5वें सेमेस्टर में अभी तक कोर्स सिलेक्शन नहीं की, उनके होम पेज के ऊपर अभी तक शायद 2 या 1 सब्जेक्ट शो हो रहा होगा। तो उसको 15 तक जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं, मैक्सिमम लिमिट 21 क्रेडिट आवर्स की है। अगर आप 7 आसानी से मैनेज कर सकते हैं सब्जेक्ट तो 7 कर लें। कम कर सकते हैं, जैसे जॉब्स है, जॉब लगी हुई है, आप डिग्री सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको प्रोग्रेस के लिए चाहिए, प्रमोशन के लिए चाहिए, तो आप कम सब्जेक्ट भी लेके चल सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, 15 तक, 15 लास्ट डेट है, 15 तक आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
और कम करने से क्या होगा कि आपका सेमेस्टर तो एक ज़्यादा लग सकता है। सर ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी कोर्स में कर सकते हैं? फर्स्ट में नहीं होगी, बीएड में नहीं होगी। फर्स्ट में ऐसे लोग जिनके कंप्यूटर साइंस है या आईटी है, उनके लिए वहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, फिज़िक्स 101, फिज़िक्स 401, इस तरह के 2 सब्जेक्ट हैं। उनमें से आपने एक चूज़ करना है, इतनी है कोर्स सिलेक्शन, बाकी आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। प्री डिफाइन आपका कोर्स है, वो आपने उसको करना है। कोर्स सिलेक्शन फर्स्ट वालों की या बीएड वालों की सेकंड सेमेस्टर में जाकर स्टार्ट होगी। बीएड वालों ने उसमें से स्पेशलाइजेशन कोई सब्जेक्ट लेना होता है, उसके मुताबिक उनके फिर सब्जेक्ट आ जाते हैं। और जो बाकी हैं किसी भी डिग्री में फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, उसी को उसके साथ चलेंगे। इलेक्टिव सब्जेक्ट आ जाते हैं, ये नहीं तो ये, ठीक है, तो वो आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पे 23 लेक्चर्स आ रहे हैं। कुछ लोगों के एलएमएस में ये इनका बीएस इसमें बीएसआईटी है। अगर कोई और स्टूडेंट बीएसआईटी में है और उसका भी CS 101 यहाँ पे है, तो हो सकता है यहाँ पे 23 नज़र आ रहा है, उसके भी 2 शो हो रहे हों। इसका मतलब वो ये ना समझे कि अभी तक सिर्फ 2 लेक्चर आए हैं, इसका मतलब है कि उसने देखे ही अभी तक 2 हैं, ठीक है। आप एक लेक्चर देखेंगे तो अगला ओपन होना है। अब आप पे डिपेंड है कि आप कितने अनलॉक कर लेते हैं उसको। इस तरह गेम में लेवल होते हैं ना, एक गेम पूरी करें तो अगला लेवल अनलॉक होता है, इस तरह है। यहाँ पे इन्होंने जितने भी थे अभी चल रहे हैं, उसमें 23 इसलिए हैं कि वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वीडियोस में, कोई 5 मिनट का, कोई 4 मिनट का, और यहाँ पे 6 शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे लेक्चर्स हैं। लेक्चर और टॉपिक में फ़र्क है। लेक्चर होगा कम से कम 40 मिनट्स का, 35-40 मिनट्स का। एक वीक में चलते हैं 3 लेक्चर्स। टॉपिक्स हो सकता है 10 से 12 भी चले, क्योंकि वो इसकी जो लेंथ है वीडियो की वो छोटी है। इन्होंने यहाँ पे 6 के 6 देखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे 6 शो हो रहा है। कल को संडे है, कोई लेक्चर नहीं ओपन होगा। मंडे को फिर 7वां लेक्चर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी आपको क्लिक करें सब्जेक्ट को, नाम को, सारा डाटा, वीडियोस और उसके मतलब बाकी जो रीडिंग मटेरियल है वो आप किसी भी सब्जेक्ट को, नाम को क्लिक करें आप आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक सवाल किए थे कि क्लोज्ड आ रहा है, यहाँ ओपन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे या कुछ और चीज़ होगी, वहाँ पे क्लोज्ड कह रहे हैं कि यहाँ पे ओपन है, ठीक है। वीक 1 ओपन करें, ऊपर वीक 1। वीक 2 में ओपन लिखा हुआ था, यहाँ पे सारे क्लोज लिखा हुआ है। क्लोज का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो नहीं देख सकते। क्लोज का मतलब है कि अगर आपने टीचर से क्वेश्चन पूछने थे तो वो अब नहीं पूछ सकते, ये आप साथ साथ पूछ सकते हैं। यहाँ पे पूछने के लिए क्या क्या वीडियो देखेंगे, वीडियो के नीचे एक छोटा सा बॉक्स आ जाता है। अगर आपको उसमें से कुछ समझ नहीं आई तो नीचे क्वेश्चन पोस्ट करो, ठीक है। यहाँ टिक लगा हुआ है सबके, लेकिन क्लोज्ड आ रहा है। यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल है? जी सर जी, जैसे पहला सेमेस्टर है किसी का और हमें बताया जाता है कि आपने ये वाली बुक सेलेक्ट करनी है, जहाँ पे 2 बुक्स आ रही होती हैं। हमने बुक्स देखी तो नहीं, हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है? जैसे मैथ की 2 बुक्स आ रही होती हैं, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये बुक सेलेक्ट करनी है? उसके साथ नाम भी लिखा होता है। अगर आपने बुक्स खोल के देख के ये आसान है, ये मुश्किल है, वो सिलेक्ट करनी है, तो फिर आप गूगल में जाएं, उसका कोड लिखें। गूगल में नाम से बुक सर्च नहीं होगी, ठीक है। गूगल एक टैब खोलें, सेकंड, जितनी भी बुक्स हैं आपकी, हैंडआउट्स हैं, बुक्स हैंडआउट एक ही चीज़ें हैं। अगर आपने उसको करना है डाउनलोड, गूगल में नया टैब, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या सर्च करना, आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं? जैसे मैथ की बुक है, मैथ का कोड मेंशन होगा, जैसे कि MTH 101, आप लिखेंगे उसका कोड MTH 101 हैंडआउट PDF, आपको उसकी बुक्स नज़र आ जाएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जितना भी डाटा, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, आपको 1 सेकंड में मिल जाती है चीज़। आपको सिलेबस का मसला नहीं है, हैंडआउट्स का मसला नहीं है,
कोई भी इशू नहीं है। आप देख लें, उसको डाउनलोड करके 2-4 पेजेस पढ़ें, जो आसान वाली है वो रख लें, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ इतना है, बाकी 5वें वाले कोर्स सिलेक्शन कर लेंगे, उनका LMS अलग से खोल के उनको बता दें 5वें वालों को। आगे चलेंगे। अच्छा, आपने अगर करने हैं इसके डाउनलोड, ठीक है, क्लिक करें नाम को, किसी भी सब्जेक्ट के नाम को क्लिक करें, इसके अंदर भी उनका सारा डाटा दिया होगा। साथ में उस साइट के ऊपर जो प्रोफेसर हैं उनका पूरा डाटा दिया होगा, इंफॉर्मेशन है उसकी, ठीक है। PhD है, कहाँ से हैं आप सामने देख लें, लंदन से किया हुआ है। और नीचे, ठीक है, लीड्स यूनिवर्सिटीज़ है UK की, वहाँ से उन्होंने PhD किया है जो आपको पढ़ा रहे हैं। इसके नीचे टीचर्स हैं, उसकी प्रोफाइल के नीचे कुछ आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। लेसन इंडेक्स ये आपके सामने शो हो रहा है, पूरी डिटेल आपके सामने। किसी भी नाम को क्लिक करेंगे वो वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आपको चाहिए CS 101 हमने खोला हुआ है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, उसकी हमें चाहिए हैंड बुक, ठीक है। वो कहाँ जाएंगे, उस तरफ जाएं, ठीक है। ऊपर कोर्स इंडेक्स है, सेकंड जो है फैक्ट्स हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके बाद ग्लॉसरी है, बुक्स हैं। इसके अंदर बुक्स के अंदर आपने नहीं जाना, बुक्स जो रेफरेंस बुक्स हैं ना वो आपको दी हुई हैं। मज़ीद आपने कोई कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो फिर रेफरेंस बुक्स डाउनलोड कर लें, उनके नाम यहाँ दिए होते हैं, लिंक नहीं दिए होते क्योंकि कॉपीराइट्स का इशू होता है। आप कहीं से भी उस बुक को गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके नीचे है डाउनलोड फाइल्स, आपका जो इस लेसन के मतलब सारा मटेरियल है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा डाउनलोड में। उस तरफ आपने डाउनलोड को क्लिक किया था, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज भी सारी उन्होंने फाइलें डाली हुई हैं, ठीक है। और बिल्कुल नीचे देखें, इसमें से आपने ऐसी फ़ाइल डाउनलोड करनी है, इसके साथ हैंड आउट लिखा हुआ है, हैंड आउट CS 101 या हैंड आउट 101, बिल्कुल नीचे यहाँ देखें। इसकी वर्ड में भी फ़ाइल अवेलेबल है और उसकी PDF में भी अवेलेबल है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर लें, अपने लैपटॉप में, मोबाइल में रखें और थोड़ा थोड़ा टाइम आते जाते, ठीक है ना। जॉब्स वालों का टाइम मुश्किल होता है, जिन्होंने फुल टाइम स्टडी करनी है वो भी फिक्स कर लें टाइम कि आज मैंने इतने लेसन पढ़ने हैं। रीडिंग नहीं करेंगे आपका क्विज नहीं होगा अच्छी तरीके से, आपको असाइनमेंट नहीं पता चलेगी कि कहाँ से आ गई, सारी चीज़ें इन्हीं के अंदर से आती हैं। आप यहाँ मसला हो गया कि वीडियो भी है और इस वीडियो में जो एक्सप्लेन किया गया है वो सारे का सारा यहाँ पे आपको हैंड आउट्स के अंदर भी अवेलेबल है। बैक चलेंगे, हाँ जी, असेसमेंट स्कीम नीचे आ। इस सब्जेक्ट में CS 101 या कोई भी और सब्जेक्ट है उसमें आपने किस तरह, अभी इन्होंने अपलोड नहीं की यहाँ पे कि मार्किंग किस तरह होगी, असाइनमेंट के कितने नंबर हैं, क्विज के कितने होंगे, मिड कितना होगा, फाइनल कितना होगा, ये आपको ये असेसमेंट स्कीम अपडेट कर दी जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्विज में मैंने कम से कम इतने लें तो इतने बनेंगे मेरे, ठीक है, मिड में इतने लेने पड़ेंगे, फाइनल में इतने लेने पड़ेंगे। अब बैक चलिएगा, नीचे आ जाएं, उसी सब्जेक्ट में CS 101 आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें सेम टू सेम है हर सब्जेक्ट में, देखने फॉर्मेट एक जैसी है। उसके बाद आ जाती है असाइनमेंट, अगले वीक से आपकी या असाइनमेंट आ जाएगी और या क्विज आ जाएगी, कोई भी आपको अनाउंसमेंट के ज़रिए बता दिया जाएगा। तो अगर असाइनमेंट आती है, अभी सेकेंड वीक ख़त्म हुआ है आज, तो यहाँ तक तो ना किसी का क्विज है ना कोई असाइनमेंट है। यहाँ तक उम्मीद है कि हर किसी ने अपना LMS अच्छी तरह समझ लिया होगा। असाइनमेंट यहाँ पे आ जाएगी जी। कुछ में ज़रूरी होती है वीडियो देखना, नहीं, मसला नहीं है कि आप उसको अगर जैसे 3 लेक्चर थे उसमें इंग्लिश 101 में 6 लेक्चर आ चुके हैं 3 पिछले वीक के, वो सारे आज आप इकट्ठे भी देख सकते हैं, वो मसला नहीं है, टाइम का कोई इशू नहीं है, बाउंड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये जल्दी कैसे पता चलेगा कि ये वीडियो हमने देखनी है
है और ये नहीं देंगे तो काम चल जाएगा। उसमें जो टीचर्स की अनाउंसमेंट है, जैसे मैंने बताया, वो वहाँ पे क्लियर कर देगा। अगर आप अनाउंसमेंट पढ़ें VU 001 वाले की, उसने कहा है कि यहाँ पे लेसन ट्रैकिंग सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, आप देखेंगे उतना तो वो सिस्टम उसको कर देगा कि ये देख लिया गया है, टिक करेगा तो सारे ओके हो जाएंगे। इसलिए VU 001 में जितनी वीडियोज़ हैं वो आप अच्छी तरह देखें। अगर उसमें कोई मसला आता है तो हमारा चैनल दिखा देते हैं आपको, उसके ऊपर उसको कंप्लीट करने की वीडियो भी है। लेकिन ऐसा नहीं मुझे लगता कि आप उसको पढ़ें चीज़ों को और वहाँ पे आपको समझ आए। क्योंकि सामने मैसेज आ रहा है आपका, मेरा ख्याल है कि 26 या 27 दिसंबर को फाइनल टर्म होगा। और जी ये हाँ जी, इसी चेयर्स के ऊपर आप बैठ के मिड टर्म देंगे। मिड होगा दिसंबर 26-27 दिसंबर, और 27 फेब को आपका फाइनल होगा इंशाल्लाह। जी सभी का यहाँ पे 5th फर्स्ट या BEd कोई भी किसी एक को हम एड्रेस नहीं कर रहे, जो भी चीज़ें हैं सभी के लिए हैं। सिर्फ एग्जाम्पल के देखिए, हमने कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये आप किताबें पढ़ के सारी की सारी ज़बानी याद कर लें, नहीं होती, उसे तो नहीं होती थी। कंसेप्ट अब जो बताया जा रहा है उसको चीज़ को समझ लें। ठीक है, मैं अब तक जो बता रहा हूँ जी इंशाल्लाह मिलेंगे। नंबर क्यों ना मिलेंगे? आप एक अच्छी तरह क्विज़ करेंगे। आप देखें ना, क्विज़ या असाइनमेंट, क्विज़ में क्या होगा कि 10 क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन अगर आपने 001 के कोई लेक्चर देखे हैं तो वहाँ पे आएंगे आपको सामने एग्जाम्पल के तौर पर। एक क्वेश्चन चला है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है। अगर ऑप्शन ठीक है तो सिस्टम ने आपको एक नंबर कर देना। ठीक है, सर ये जो क्विज आती है इसका कितना टाइम होता है? क्विज़ अनाउंसमेंट आपने रीड करनी है। अगले हफ्ते से ये एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी और अनाउंसमेंट सबसे पहले आएगी टीचर की तरफ से। तो किसी भी सब्जेक्ट का है, ठीक है, 5वें वालों को बार बार मैं कह रहा हूँ कि फाइनल करना। ऐसा ना हो कि 15 तारीख को वो सोचें कि ये तो मैंने रखना ही नहीं है, तो और रख लेते हैं। पिछले आपने जितने भी सुने थे वो किसी काम के नहीं, फिर उस सब्जेक्ट में आपको वो देखने पड़ेगा। बिल्कुल स्लाइड से कर सकते हैं, सारा मटेरियल उसके अंदर है, उसके अंदर पावर पॉइंट्स। जी देखिए, VU का स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ता है, ऑनलाइन में हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं होती है तो मंगवा सकते हैं। तो मंगवाने का तरीका भी चैनल खोलिएगा। अच्छा, इस चैनल के ऊपर आपके काम की जितनी भी हैं किताबें किस तरह मंगवानी है, असाइनमेंट किस तरह करनी है, क्विज़ किस तरह होगा, वो सारी की सारी वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई मज़ीद क्वेश्चन फिजिकली कोई भी चीज़ नहीं है। असाइनमेंट उन्होंने आपकी सॉफ्ट कापी यहाँ पे आनी, PDF फाइल में आ सकती है, वर्ड में यहाँ पे डाली जा सकती है। आपने उसका आंसर टाइप करना है, मोबाइल में बना लें वर्ड के अंदर, या आप उसको लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर बनाएं। प्रॉपरली फॉर्मेट के अंदर आपने असाइनमेंट जैसे प्रेजेंटेशन बनाते होंगे पहले भी। ठीक है, असाइनमेंट में काफ़ी राइट होता है कि सारे लोग एक ही काम करें। देखिए, इसकी वजह यह है कि असाइनमेंट क्विज़ के लिए हज़ारों चैनल YouTube के ऊपर है जो उसका सलूशन बना के आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, हम नहीं कर सकते। आपको बता देंगे लिंक, ठीक है ना, वो है चीज़ें, लेकिन आपने जस्ट नंबर या पास नहीं होना। आप गए हैं कहीं सफ़र करने और बस सोए चले गए, पता ही नहीं रास्ते में कौन सा शहर है आप ना। पढ़ना तो नॉलेज के लिए ना, एट दी एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके काम आनी है। काम ना आनी होती तो फिर अल्लाह ताला ये मौका ना देता, आप यहाँ ना बैठे, परमिशन ही ना होता। अल्लाह ताला को पता है ना प्लान 10 साल के बाद या 5 साल के बाद या 2 साल के बाद किस बंदे से मैंने ये काम लेना है, उसके लिए यहाँ बैठाया गया। ठीक है, आप अपनी मर्जी से नहीं बैठ सकते। इतना बड़ा काम है, अल्लाह ताला के हुक्म को फर्ज पूरा कर रहे हैं और अपनी मर्जी से नहीं। ठीक है, असाइनमेंट यहाँ तक क्लियर हो गई।
जी, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। नहीं, इसके पॉइंट नहीं होंगे। यहाँ पे जो चीज़ें दोबारा LMS में जाएंगी, जो चीज़ असाइनमेंट बटन के अंदर आएगी उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। ऊपर सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएंगे MDB में भी पूरे सेमेस्टर के अंदर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 5-5 नंबर के। वो आपकी जर्नल ऑब्जर्वेशन इसी चीज़ के बारे में पूछी जाती है। एक सिनेरियो दिया जाता है और उसके बारे में फिर आपकी राय पूछी जाती है तो आप इसके बारे में क्या करें, सोच के लिखें। चेक करने वाले को पता चल जाता है कि ये खुद से लिखा गया है या एक पूरी लाइन कापी पेस्ट की गई। कापी पेस्ट में भी नंबर मिल जाते हैं, लेकिन नंबर ही मिलते हैं, नॉलेज तो नहीं मिलती। इसलिए कोशिश करें अपने कंसेप्ट बिल्ड करने की, अपने अंदर जो नॉलेज है यूज़ करें, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एट द एंड तक भी नहीं बनेगा डिग्री के, ठीक है। फिर मैंने देखा है डिग्रीज कर लेते हैं और एट द एंड तक यही कह रहे होते हैं, फंस गए, मर गए, रुल गए, ऐसे ही। ये वर्डिंग क्या होती है, स्टूडेंट की हमारे पास आते हैं ना सीरीज लेके या कुछ इस तरह, मैं एक आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसके बारे में हमारी राय नेगेटिव होती है। या कहीं पे भी आप जॉब के लिए जाते हैं, आप कभी कहेंगे कि मैं मर के डिग्री मैंने की है, जो बताएं वो कहेगा। जॉब के इंटरव्यू में जाके आप या कहीं आप काम के लिए गए हैं, ये मेरी CV और मैंने मर के किया है, वो आपको रखेंगे। वो इसलिए ज़हन से नहीं जाती कि बस कॉन्फिडेंस नहीं ना बिल्ड करते हैं, ये चीज़ें तो हो गई, आप खुद करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ये मैंने खुद की है, वही फ़ायदा है इसको। और मैंने देखा है कि जिन्होंने खुद से लिखे हैं वो यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं हमारे कैंपस से, सिल्वर मेडलिस्ट भी खुद से लिखते हैं। वो इस चीज़ों की है कि आपने वेबसाइट से उठा ली कोई चीज़ या यूट्यूब से उठा ली, उस चीज़ के सफर खिलाफ, और नतीजा क्या निकला कि उन्होंने अपनी डिग्री जाके प्रेसिडेंट से जाके उसको, ठीक है। वीडियो कॉल पर बोलिएगा। इसके लिए क्विज असाइनमेंट आने से पहले अनाउंसमेंट आती है कि ये आपकी असाइनमेंट आ रही है। ये जैसे कि कल क्या तारीख है, 13 है, ठीक है। 14 को अनाउंसमेंट आ जाती है कि आपकी असाइनमेंट आ रही है, वो 17 को ओपन होगी, ठीक है। मतलब बता दिया पहले से, होगी 17 को ओपन, और आपने कब सबमिट करानी है 22 को। तो आपको पता चल गया, आपने कहीं नोट करना है डायरी में, कर लें ये फलां सब्जेक्ट है, 17 को असाइनमेंट है, 22 तक जमा करा दें। उस दिन आपके पास 4 दिन हैं, सोच समझ के लिखें उसका आंसर। आप जो खुद लिखते हैं उसका भी पता चलता है, और जो उठाई होती है बात को भी पता चलता है, ठीक है। चेक करने वाले को तो अंदाज़ा हो जाता है कि आप अपनी तरफ से बात कह रहे हैं या, ठीक है। इस तरह क्विज की अनाउंसमेंट पहले अनाउंसमेंट के अंदर नज़र रखनी है, LMS के अंदर है। इस तरह जैसे हमने ग्रेडिंग स्कीम चेक की थी, असेसमेंट स्कीम, आप हर सब्जेक्ट में जाएं, वहाँ खुद आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने बता दिया हुआ है कि क्विज के इतने नंबर आपके रिजल्ट में ऐड होंगे। Audionic, the sound master. LMS पे जाएं, ठीक है। पहले से बताया जाएगा अनाउंसमेंट, फिर वो आ जाती है चीज़, आपने उसको देख लेना है, कर लेना है। कोई टाइम फिक्स नहीं है कि सुबह करना है, शाम करना है, आज करना है, कल करना है। जो ड्यू डेट है उसके अंदर आपने कर लेनी है असाइनमेंट। क्विज़ जो हैं जब आप ओपन कर लेंगे एक दफ़ा स्टार्ट, तो फिर उसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। कई लोग सवाल पूछते हैं कि असाइनमेंट क्विज़ को क्या एक दफ़ा स्टार्ट कर लिया था, समझ लिया एक सवाल की, तो क्या कल कर लूँ? कल नहीं होगा। 90 सेकंड होते हैं आपके पास एक क्विज़ के लिए, तो ऑटोमेटिकली 90 सेकंड के अंदर आप उसको टिक नहीं करते तो वो अगला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वो हो जाता है इंशाल्लाह। उसके बाद GDPs आपको मैंने बता दिया, क्विज़ बता दिए, असाइनमेंट बता दी, और यहाँ पे एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि ये टीचर वो कहता है कि मैंने जूम के ऊपर आपसे फेस टू फेस बातचीत करनी है,
वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, या उसने कोई सेशन करना है जिसमें कुछ ख़ास चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, वो एक्टिविटीज़ के अंदर। उसके बाद अनाउंसमेंट हैं, जो भी कहेंगे ये इनके जो टीचर्स आपको प्रोफेसर नज़र आ रहे हैं, इन्होंने आपको ये बात मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि आप ये ना सोचिएगा कि कैंपस वालों ने अभी ना तो कोई असाइनमेंट का व्हाट्सएप किया ना कोई इसका किया है। हमें नहीं पता कि आपके LMS के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपने खुद चेक करनी है और डेली बेसिस के ऊपर चेक करें उसको, उसके ऊपर रखें नज़र। जो वीडियोस देखने वाली हैं, वॉच करने वाली हैं, उसको पेंडिंग ना छोड़ें, 2-2 4 के देखें, ताकि ऐसा ना हो कि क्विज़ आ जाए और पता चले कि वो वीडियो की वजह से आपका क्विज़ मिस हो गया। आपने थोड़े नंबर ऐड करने हैं, टेस्ट मैच की तरह। ये जो टीचर होते हैं, वीडियो लेक्चर आते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में एक ही यहाँ कैंपस के अलग होते हैं? ये यूनिवर्सिटीज़ के हैं। ये सिस्टम जो CS 101 है, चाहे इसमें कोई 10,000 स्टूडेंट्स हैं, वो बस एक ही टीचर होगा। एक ही कोई जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए आप कोई ओपन लेक्चर ओपन करें, जैसे CS 101 का 2nd वीक में अभी ओपन आ रहा था, कोई सी भी ओपन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे देखें तो वीडियोस के नीचे यहाँ पे MTP लिखा है और यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको रिप्लाई करेंगे। जिसको नहीं पता होता वो कहता है यस सर यस मैम, हाथ ही लगा दी, वीडियो नहीं देखी, ठीक है। तो यस सर यस मैम नहीं कहना, यहाँ पे आपने काम के क्वेश्चन पूछना। और कई लोगों का देखा है मैंने, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप की यहाँ पे लिंक शेयर कर रहे हैं, उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी कोई ना कोई एक्शन ले सकती है और यूनिवर्सिटी का फैसला फाइनली चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आ जाए दूसरा तरीका क्या है। आपके पास 2 चीज़ें आई थी शुरू में, मैंने बताया था कि एक ID पासवर्ड और एक ईमेल। ईमेल आपका जो ID है उसके आखिर में 3 लेटर होते हैं, जैसे एक नाम है रेयान यूनस, BC21030, रेयान का R आ जाएगा, यूनस का YO आ जाएगा, @bu.edu.pk। ये ईमेल आपके मोबाइल के अंदर ऐड होनी चाहिए लाजमी। पासवर्ड आपका गुम हो जाएगा, भूलेंगे आप, ठीक है। LMS का पासवर्ड भूल जाएगा आपको, ठीक है। भूलेंगे नहीं तो गलत भी हो सकता है, LMS ब्लॉक हो सकता है। तो उसको रिकवर करने के लिए वो ईमेल जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है वो आपके मोबाइल में लगी होनी चाहिए। उसको ऐड करने का तरीका वही होता है सिंपल सा, जैसे आप कोई भी ईमेल ऐड करते हैं और वहाँ पे जो नाम आते हैं कंपनीज़ के, उसमें से गूगल चूज़ करेंगे। गूगल भी आता है, हॉटमेल भी आता है, याहू भी आता है, ठीक है। गूगल के अंदर चूज़ करेंगे, ईमेल सेम टू सेम उठा के कॉपी करके पेस्ट करें और उसके लिए जो पासवर्ड होगा वो फर्स्ट टाइम वाला जो भी मिक्स करैक्टर आपके पास आएगा वो आपका BU का ईमेल पासवर्ड है। कम्युनिकेशन आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटी ने अब आपको नोटिस भेजना शुरू कर दिए, कुछ चीज़ की कमी है, जिन्होंने होप सर्टिफिकेट के ऊपर लिए थे, ठीक है। अब पता चलेगा कि उन्होंने डेडलाइन दी हुई तो 15 नवंबर तक आपने हमें रिजल्ट कार्ड जमा कराना है। ईमेल ऐड नहीं की उन्होंने, आपको ईमेल की आपने देखी नहीं क्योंकि आपने ऐड नहीं की, उन्होंने आपका LMS ब्लॉक कर दिया। फिर क्या होगा, फिर भागे भागे LMS ब्लॉक है, फिर क्या होगा, हम यही बताएंगे कि आप ईमेल ऐड करें, उसमें से जो भी ईमेल्स आए तो आप देखिए उसको आज ही ऐड कर लीजिएगा। ना ऐड करना है तो इसी चैनल के ऊपर जो आप शो किया था आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और यहाँ तक कोई चीज़ समझ में आने वाली है, किसी का कोई क्वेश्चन? मोबाइल के अंदर जब आप कोई भी मोबाइल के अंदर ईमेल ऐड करते हैं ना, वो ऑप्शन देता है कि गूगल, याहू, क्योंकि ये कंपनीज हैं, ये जो ईमेल है ये गूगल के ऊपर बनी होती है। उसमें आप हॉटमेल चूज़ करेंगे, वो नहीं उसको ढूंढेगा, गूगल चूज़ करना है, ठीक है। वीडियो आप देख लीजिएगा, वो आपको समझ आ जाएगी। उसका अगर आप वीडियो देख रहे हैं और उसके अंदर नहीं आ रहा तो फिर क्या करें, LMS को रिफ़्रेश कर दें। रिफ़्रेश करने बाद मैंने देखा है कि कोई उसी ब्राउज़र कर रहा है इंस्टॉल, पता नहीं कितने, ठीक है ना, तरह तरह के ब्राउज़र हैं, वो नहीं इंस्टॉल करने, आप सीधा गूगल क्रोम इंस्टॉल करें, उसके अंदर अपना LMS ओपन करें। फिर भी ना हो, फिर LMS को एक दफ़ा आप साइन आउट कर दें, साइन आउट करके दोबारा लॉगिन करें, इंशाल्लाह टेक का मसला भी हल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई चीज़ें
यहाँ तक कोई 5वें वालों से या किसी और सेमेस्टर की तरफ से कोई क्वेश्चन? मिनिमम आप 4 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपका सेमेस्टर एक बढ़ सकता है। मैक्सिमम वहाँ पे लिमिट आ रही होती है कोर्स सिलेक्शन में, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन जरा क्लिक कीजिएगा नीचे। यहाँ पे इनकी जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट है 17 है लिखा हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये इसमें वीकली आते हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के वहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। अब आप देखिए ना, कोई भी सब्जेक्ट है, बोलिएगा ज़रा इंग्लिश 101। अब ऐसा नहीं है कि लेक्चर अभी आना होगा, ठीक है। अब ओपन करना आपका काम है, या मैं आपका सवाल ही समझा। इंग्लिश 101 चलते सारे लेक्चर यहाँ पे पड़े हुए हैं। ओपन जो है वो आप ज़रा नीचे वाले को क्लिक करें, ओपन नहीं होगा बिल्कुल भी। आपने जो शेड्यूल के मुताबिक है 3 लेक्चर पर वीक, और जो टॉपिक्स हैं वो 12 से 13 टॉपिक्स होते हैं एक वीक में। आप डेली भी ले सकते हैं, या आपके ऊपर। आप डेली लेना चाहें, आपके पास 1 घंटा है ना, 1-2 घंटे आप डेली निकालें, वो ज़्यादा इजी है। बजाय कि हफ्ते को बैठे हैं और चल रहा है सुबह से शाम तक लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है। आप डेली भी ले सकते हैं, 2-3 टॉपिक से आएंगे ना डेली में, डिवाइड करके बटन कम हो जाएगा आपका। देखिए वो मैंने बताई है बात कि आप अगर 15 को जाके सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट नहीं रखना तो वो रखना है, तो जो पिछले में रखा था तो जो भी व्यू किया था वो तो अगले में कन्वर्ट नहीं होगा ना। अगली की वीडियोस जो चेंज करेंगे सब्जेक्ट, उसकी वीडियोस दोबारा से देखेंगे हम। 5वें वाले जितने भी वहाँ पे सीक्वेंस होगा वो देख लेंगे। सीक्वेंस के साथ कोर्स सिलेक्शन करें, और यहाँ तक दोबारा से कुछ चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। LMS ID अपना सेव रखें, ठीक है। भूलता है उसके लिए आप वीडियो ईमेल आज ही ऐड कर लें जाके, ठीक है। तो चैनल खोलिएगा। ईमेल आईडी जो आपका पर्सनल है वो भी चेंज कर सकते हैं LMS के अंदर, बिल्कुल कर सकते हैं। इधर उधर जाइएगा, उसके ऊपर ये फ़ोटो नज़र आ रही है आपको ईमेल चेंज करने के, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करेंगे माई प्रोफाइल आ गई है, ठीक है। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपका ईमेल दिया हुआ है जो पहले होगा ईमेल आपका। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो नया ईमेल यहाँ पे टाइप करें और नीचे सेव बटन को क्लिक कर दें। और इसके बाद क्या करना है कि कोई भी रख लें, इससे कोई इशू नहीं है। ये सर जी हमें जो यूनिवर्सिटी से ईमेल दिया जाता है, हम सिर्फ उसको यूज़ करना चाहते हैं, जो मतलब हमारा पर्सनल है वो हम इसमें ऐड नहीं करना चाहते, उसको रिमूव करते हैं। नहीं, ऐसे भी इसके अंदर आपका पर्सनल रहेगा ईमेल, मतलब कि एक जो यूनिवर्सिटी से मिलेगा वो भी ऐड करना है, और मोबाइल भी एक ऐड करना है। जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है वो मोबाइल आपके ईमेल अकाउंट के अंदर आना है। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं इधर, यहाँ पे इसी जगह पे हम जो हमें यूनिवर्सिटी से ईमेल मिला है इसी जगह पे कोड आता है, वो नहीं चेंज कर सकते, वो नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपको अलग से ईमेल के अंदर आप डाल सकते हैं। मोबाइल में 1 से 2 से 3 भी ईमेल पे लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप जो आपका पर्सनल ईमेल है वो यहाँ पे चेंज कर देंगे, सेव करेंगे, एक लिंक चला जाएगा आपके ईमेल के ऊपर, नए के ऊपर। उसको वेरीफाई करेंगे तो ये सिस्टम में ऐड हो जाएगी। वेरीफाई नहीं करेंगे तो जो पुराना ईमेल है वही आपका चला जाएगा। और सर ये जो डेली नोटिफिकेशन आते हैं ईमेल के ऊपर, और हम चाहते हैं कि हमें जो यूनिवर्सिटी से ईमेल मिला उसके ऊपर आए और हमारे पर्सनल से ना आए, इसको आप ब्लॉक नहीं कर सकते, उसके ऊपर आ रहे होंगे, ठीक है। आप एक नज़र देखें, मैंने शुरू में कहा कि उस चीज़ को पढ़ लें, पढ़ने के बाद आप उसको डिलीट कर दें। अब इतना तो होता ही है टाइम ना, 5 से 6 सेकंड तो ईमेल पढ़ने को लगते हैं। अब उसका जो भी उसके अंदर लिखा है मकसद समझ आते हैं,
ये सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट जैसी आएगी मैसेज भी आ जाएगा, आपको ईमेल भी आ जाएगी, हर तरह से इन्फॉर्म किया जाता है कि फ़लाँ सब्जेक्ट में एक अनाउंसमेंट आई है। अनाउंसमेंट का मतलब है कि उस टीचर ने कुछ न कुछ कहा है, क्या कहा है ये आपको पता होना चाहिए। इस पर अमल दरामद आप दूसरे दिन कर लें, तीसरे दिन कर लें, लेकिन पता होना चाहिए। यहाँ तक मज़ीद कोई क्वेश्चन? सर साइकोलॉजी का एक लेक्चर ओपन हुआ, उसके बाद कोई ओपन नहीं हो रहा। आप उसको कंप्लीट करेंगे तो अगला ओपन होगा, वो कंप्लीट कर फिर भी नहीं ओपन हुआ उसके बाद नहीं हो रहा। फिर आपको LMS देखना पड़ेगा कि क्यों ओपन नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पे तो अगर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट कौन सा है, कोड उसका PSY 101 कोड के साथ आपने बात करनी है। ऐसा नहीं है, उसके कम से कम 6 लेक्चर ओपन हो जाना चाहिए। अगर आपने उसको देखा ही नहीं है, टिक नहीं लगा, टिक करेंगे तो अगला ओपन होगा। इस तरह यहाँ पे भी LMS हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो भी एक्टिविटीज़ आज तक थी सारी की सारी कंप्लीट की हुई है। और दूसरी चीज़, आपका जो LMS लॉगिन करते हैं आप, तो हमारे पास एक रिपोर्ट जनरेट होगी, किसने LMS खोला, किसने नहीं खोला, डेट वाइज, उससे भी चीज़ें यूनिवर्सिटी ट्रैक करती है। एक बंदे ने LMS ही नहीं खोला, पूरे सेमेस्टर में 10 दफ़ा LMS खोला, तो उसने कैसे एक्टिविटीज़ की, ठीक है। तो चैनल के ऊपर आइएगा। अच्छा, यहाँ पे वीडियोस में जाइएगा, वीडियो प्ले लिस्ट में जाए, प्ले लिस्ट पहली प्ले लिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। यूनिवर्सिटी से अगर आपने किताबें मंगवानी है तो वो किस तरह है। सिंपल सा एक फॉर्म होता है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। उसको फिल करेंगे, चूज़ करेंगे, अपना एड्रेस वगैरह देंगे, एक चलान जनरेट हो जाएगा। वो चलान आपने HPL में जमा करा देना जाके, वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती। तो हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो गिवन एड्रेस है उसके ऊपर आपकी हैंडओवर्स पहुँच जाएंगे, अगर आप उसको लेना चाहते हैं। ये आपके पास मोबाइल भी ओपन होंगे और अच्छा खासा पैकेज भी होगा। वीडियो कान पर सर्च करें, अभी उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर लेक्चर शो नहीं हो रहा तो उसको हम देख लेंगे LMS ओपन करके, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा। ऐसी वजह नहीं है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट का सिस्टम में एरर तो नहीं होगा, ठीक है। या अभी आपने LMS अभी ओपन किया है, तो वहाँ पे हो सकता है कि वो इतना विजिबल नज़र ना आ रहा है ऐसे मतलब से, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है इसको। जो मैं बात शुरू से कह रहा हूँ कि जो चीज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर है पढ़ना है, तो मैसेज क्या है कि आप पासवर्ड चेंज कर लें, यही मैसेज है। और आप नहीं ज़रूरी तो फिर आप होम पेज के ऊपर जा ही नहीं सकते। पासवर्ड हर 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आपको चेंज करना है लाजमी, ठीक है। और कोशिश करें एक सीक्वेंस के साथ जो आपका पासवर्ड है वही रखें। अगर आप 4 साल पढ़ते हैं और महीने में 2 दफ़ा पासवर्ड चेंज करते हैं तो कितनी दफ़ा चेंज करेंगे? इसलिए कोशिश करें, हम जो स्टूडेंट को बताते हैं कि आप अपना नाम लिखें, @123 कर लें। ना करें तो आप किसी एक्टिविटी को एक्सेस ही नहीं कर सकते। आप घर में जाना चाहते हैं लेकिन लॉक नहीं खोलना चाहते, लॉक खोलेंगे तो जाएंगे। इसलिए कहा है कि ताला चेंज कर लें, ठीक है, तो ताला चेंज करें और अंदर इंटर हो जाएं। इसलिए मैंने चौथी दफ़ा बता रहा हूँ कि आँखें ज़्यादा कान कम क्विज़ के नंबर हैं, असाइनमेंट के नंबर हैं। अब ज़रा रिज़ल्ट एग्ज़ाम की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम किस तरह होना है, 27 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होना है उसके अंदर आपका कितना सिलेबस होगा, ठीक है। CS 201 खोलिएगा, हाँ जी, ये लाजमी है। जितनी दफ़ा भी मैसेज आए आप चेंज कर लें उसको। आपके LMS के होम पेज के ऊपर मैसेज आ जाता है कि आपने इतने दिनों से पासवर्ड चेंज नहीं किया, उसको चेंज कर जी, मैसेज आ जाएगा इसका। ID से मुराद है LMS का पासवर्ड। अभी जो मिक्स करैक्टर आए थे आपके पास
उसको आप चेंज कर सकते हैं, वो खुद ब खुद मैसेज आ जाता है। और अगर आप खुद चेंज करना चाहें तो प्रोफाइल के अंदर जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आ रहा है चेंज पासवर्ड, ऊपर ओल्ड पासवर्ड लिखा है कि ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे लिखिए और 2 दफ़ा नया पासवर्ड लगाएं, अपना नाम लिखें @123 कर लें, अगली दफ़ा मैसेज आए चेंज करें, अपना नाम लिखें @321 कर लें, आपको भूलेगा ही नहीं, आपके पास 2 ही ऑप्शन होंगे, 1 2 3 लगाएंगे नहीं ओपन हुआ तो 3 2 1 लगाएंगे। 5 दफ़ा आप गलत लगाएंगे तो LMS लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा तो वो लॉक वाली ईमेल आपके VU ईमेल जो अभी मैंने कहा कि ऐड कर लें उसके अंदर जाएगी, आप उस ईमेल को वेरीफाई करेंगे तो फिर आपका LMS ओपन होगा। अच्छा जी, एग्ज़ाम की तरफ आते हैं, थोड़ा सा इसको क्लोज़ करते हैं हम प्रोग्राम को। 27 दिसंबर को आपका स्टार्ट होना है, आपकी जो डेट शीट है वो आपने बनानी होती है खुद, नोटिस में आएगा कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 27 दिसंबर को, और ये डेट शीट का लिंक आपके पास कम से कम भी 12 या 10 दिसंबर को आ सकता है, कम से कम भी 10 से 15 दिन पहले आ जाता है, ठीक है। वो डेट शीट आपने क्यों बनानी है, अगर आप उसको नहीं बनाते तो आपको उसका मतलब है एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। वो डेट शीट यूनिवर्सिटी ने नहीं बनानी होती, यूनिवर्सिटी ने आपको सिर्फ टाइम स्लॉट देनी है कि 27 से लेकर 10 जनवरी तक आपके पेपर हैं, और हर दिन में आपके पास 7 सेशन हैं। 7 सेशन से मुराद है कि आप सुबह 8 बजे पेपर दे सकते हैं, 9 बजे दे सकते हैं, 11 बजे दे रहे हैं, 2 बजे दे रहे हैं, 5 बजे दे रहे हैं, या रात को 7 बजे दे रहे हैं। ये टाइम आपने कुछ सेलेक्ट करना है। जॉब वाले 7 बजे सेलेक्ट करें, बैंकों से निकलें तसल्ली के साथ पेपर दे के घर जाएँ। मिड टर्म होगा 1 घंटे का, फाइनल टर्म होगा 1.5 घंटे का, 90 मिनट्स का, ठीक है। अब डेट शीट आपने बना ली, टाइम आपने खुद सेलेक्ट कर लिया, संडे को चाहें तो संडे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उस डेट शीट को आपने सेव कर लिया, उसके मुताबिक आपने एग्ज़ाम सेंटर में आ जाना है। यहाँ पे जैसे PC नंबर लगे हुए हैं, आपको यहाँ पे नोटिस बोर्ड के ऊपर लगे होंगे कि ये फ़लाँ मतलब फ़लाँ सिस्टम के ऊपर जाकर बैठे, आपने उससे ID पासवर्ड से लॉगिन करना है। उसके अंदर जो एग्ज़ाम है वो किस तरह है, वो भी वीडियो इसके ऊपर आपको अवेलेबल है। आप अच्छा है ये यूनिवर्सिटी तक पहुँचाते हैं हम ये सवाल, ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी को शायद अभी तक किया नहीं किसी ने। यहाँ ना हो से क्या बता US अगर आपने बाहर जाना है 2 तरह से, मैं कोई दूसरे सिटी में चला जाता है, अगर जॉब कर रहा है या जॉब हो गई है वो चला जाता है लाहौर। आप जब डेट शीट बनाएं तो वहाँ पर लाहौर का कोई कैंपस सेलेक्ट करें। पाकिस्तान में नहीं सर, पाकिस्तान से बाहर भी चलते हैं, अभी लाहौर की बात करके ना वहाँ चलते हैं बाहर, ठीक है। अगर आप जाते हैं बाहर तो वहाँ पे आपका जो LMS के अंदर है ना, यहाँ पे एक स्टूडेंट सर्विस है साइट, मैं उनका क्वेश्चन का आंसर डाल कर उसके बाद स्टूडेंट सर्विस ओपन करें साइट से। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ के साथ जितने भी जैसे आपका क्वेश्चन अगर बाहर चले जाते हैं, फिर आपको कोशिश इस तरह करें कि सेमेस्टर के या शुरू में चले जाएं या एंड में चले जाएं। अगर दरमियान में जाते हैं तो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा पाकिस्तान से फॉरेन का, वहाँ पे आप घर पे भी पेपर दे सकते हैं। कुछ वहाँ पे सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी ने बनाए हुए हैं तो आपको अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, तो आपको ट्रैक कर रहे होते हैं। एक अगर कैमरा इजाफी लगाना पड़ता है, ठीक है ना, उस कैमरे के अंदर आप अकेले बैठ के भी अपना पेपर दे सकते हैं। यहाँ से जब वहाँ पे शिफ्ट होते हैं फीसें यहाँ की निस्बत वहाँ पे ज़्यादा होती है, लेकिन कंटिन्यू आप कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे को कैसे पता चलेगा हम बाहर है पाकिस्तान में बैठ के पेपर इसलिए कि और वो सेलेक्ट कर लेंगे बाहर देखें, यहाँ पे जब आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं, आपने वीज़ा देना है स्कैन करके, आपने जो स्टैम्प लगी हुई है, पासपोर्ट है, जो भी है, चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि मैंने ऐसे स्टेटस चेंज कर लिया, याद करने की कोशिश की, तो वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से देंगे आप? तो
जाते हुए आपके एयरपोर्ट के ऊपर आपके स्टॉप लगी, ठीक है, उनको सब पता है। और जो इस तरह बाहर करना भी चाहे क्या हुआ है तो वहाँ पे फीसें यहाँ की नस्बत डबल है, बिला वजह को मजाक के नोट में चेंज नहीं कराएगा। यहाँ पे 30 वहाँ पे 70 हो गई, कौन सी खुशी है, ठीक है। दरमियान में भी जा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आखिरी महीने में गए हैं फीसें पे कर दें शुरू वाली, लेकिन अगर वहाँ पे आपने जाके कोई एग्ज़ाम दिया उस सेमेस्टर का तो आपको सारे सेमेस्टर की फीस लगेगी। फीस आपको अगर आपने यहाँ भी पे की और अभी आपका मिड टर्म हो गया, फाइनल टर्म रहता है, आपने चेंज करा लिया तो वहाँ पे आपको सारे सेमेस्टर की फीस पे करनी है, क्योंकि उनको पता है कि जो बाहर जाते हैं ना वो उनके पास पैसे काफ़ी होते हैं, वो ज़्यादा पे कर सकते हैं। ठीक है, फीसें डबल से भी थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है। अभी एक मेरा स्टूडेंट गया अमेरिका में, वो कहता कि मैंने वहाँ पे कंटिन्यू करना है, यहाँ पे उसका तकरीबन तो 35,000 था, वहाँ पे उसने कैलकुलेट किया है 75, वो कहता कि मैं कर लूँगा। जो पे कर सकता है उसने वहाँ जाके कंटिन्यू करना है ना, बाकी में तो मजदूरी करनी जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टडी जारी करना एक ऑप्शन है आपके पास, कंटिन्यू कर सकते हैं आप, पेमेंट इतनी कर सकते हैं तो कंटिन्यू करें, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपके पास ज़रूरी आपको डिग्री चाहिए तो कंटिन्यू करें, थोड़ा सा ज़्यादा पे कर दें, सर्विस है ना, पेपर देने आते हैं आप वहाँ छुट्टी लेंगे, उससे ज़्यादा तो आप जाने में लग जाएंगे, ठीक है। अब टिकट कराते हैं 2 दिन की, फीस पे करते हैं, टिकट सीखो की है ज़्यादा लग जाता है, उनको पता है। अगर आपके पास सिंगल कंप्यूटर है, आप इस्तेमाल करते हैं, तो पासवर्ड गूगल करो उसको ना सेव कर लेता है, उसके अंदर सेव है, आप उसको जस्ट लॉगिन पर क्लिक करें वो हो जाएगा, लेकिन लॉगिन ही नहीं रहेगा कि आपने 2 दिन उसको लॉगिन किया हुआ है, 2 घंटे इस्तेमाल किया, उसके बाद LMS में कोई एक्टिविटी नहीं है तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। लेकिन पासवर्ड का जैसे बताया आप उसको सिंपल पासवर्ड है, पासवर्ड का मसला है, ID तो आपको ज़बानी याद हो जानी चाहिए, BC2202040 जो इस तरह है। जैसे साथ ही अगर कोई 3-4 पर्सन किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़े वो इधर आना चाहता है, या कोई इधर से 4 पर्सन आगे किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, ऐसा भी चीज़ यहाँ से अगर जाना चाहता है तो ये अगली यूनिवर्सिटी की मर्ज़ी के ऊपर है, वो किस तरह दाखिला करते हैं। और अगर कोई दूसरी उससे से आना चाहे 2 तरह से है वो स्टूडेंट्स के, कंटिन्यू है और या उन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली, जैसे 5th सेमेस्टर वाले डिग्री कंप्लीट है, इनका तो सिंपल है, और जिसने कंटिन्यू के अंदर छोड़ के आना, माइग्रेशन करनी है, वो उसके लिए वहाँ से NOC लेगा, जितने सेमेस्टर किए हैं वहाँ से उसका ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, ऐसा नहीं कि नेट शेट से निकाल के पिछले के भी 50 देने और अगले में दाखिला लेंगे, NOC ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, और उसके बाद जो वहाँ पे प्रोजेक्ट बने उसका कोर्स करते हैं, यूनिवर्सिटी को फाइल जाती है, वो देखती है इसमें से कितने सेम सिलेबस है आपका, वो निकाल देते हैं, बाकी बता दिया जाता है कि आप के इतने सब्जेक्ट एग्जाम्प्टेड हो गए, आप आगे इतने यहाँ कंप्लीट करें। यहाँ से जाना है तो बर्लिन यूनिवर्सिटी क्या करती है, किस तरीके से करती है, बर्लिन जी। सर आप ये पेपर बता रहे हैं कि दिसंबर में पेपर होगा, एग्जाम होगा, पेपर का जो बीच में बात रहेगी वो डेट शीट आपने बना ली, ठीक है, डेट शीट आपके सामने आ गई है, उसमें आप प्रिंट निकाल लिया या आप ईमेल के ऊपर आपने उसको सेव कर लिया। डेट टाइम याद रखें, जब आप पेपर देने आते हैं तो पेपर से क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसने लेके आना, आपके पास स्लिप होनी चाहिए, ID कार्ड होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। पास औकात निकलते हैं लोग, 2 बजे पेपर था तो 1:55 पे निकल रहे हैं, चले कोई नहीं, थोड़ा सा लेट भी हो गए तो कोई नहीं, बैठ ही जाते थे पहले भी। यहाँ पे सिस्टम कंप्यूटराइज है, 15 मिनट का अलाउ है आपको, 2 बजे पेपर 2 बजे स्टार्ट होना है, 2:15 तक आप आके लॉगिन कर सकते हैं, 15 मिनट 1 सेकंड वहाँ सिस्टम आपको बैठने नहीं, ठीक है, टाइम का खास ख्याल, क्योंकि यहाँ पे बंदे तो नहीं बैठे कि चले 6 बजे भी ऑफिस कोई आ गया, उसे कहा चले सर कर लें तो हो गया, ठीक है, ठीक है।
एग्ज़ाम वाली बात कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो टाइम की वजह से परेशान से हो गए हैं। और फिर सर ये आप घर में क्या करेंगे? आप टाइम ही आपने वही रखना है जो आपके पास सूटेबल है, ठीक है। तो टाइम का ख्याल रखेंगे। ये जो पेपर आपका रह जाएगा बस करें वो आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी फीस 2000 है। अगर आप 3 पेपर छोड़ देते हैं वो पेपरों के एंड पे, जैसे कहा था कि 10 मार्च को भी ख़त्म हो रहा है, 10 जनवरी को, तो 11-12 का वो पेपर होगा। 3 छोड़े हैं तो 6000 पे पे करके आप वो पेपर उसी सेमेस्टर में दे सकते हैं, एक ही दिन में, ठीक है। इसलिए टाइम का ख्याल रखें, 10 मिनट पहले निकल आए। अब पेपर के अंदर क्या होगा, ठीक है। पेपर में होंगे, अगर मिड टर्म चल रहा है उसके कम से कम 20 MCQs हैं और बाकी 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन। MCQs आप कंप्यूटर में करेंगे, आपके पास जो ऑप्शन है सही लग रहा है उसको लगाते हैं, सही लगाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होगा, जो बड़े से बड़ा। रेलिवेंट लिखें, टू द पॉइंट लिखें, साफ सुथरा लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के। हैंड राइटिंग नहीं चाहिए ना, यहाँ पे बहुत सारे पेपर के ऊपर लिखना है, ठीक है। और इतनी स्पीड हर कोई कर रहा है, हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है। दोनों हाथों से टाइपिंग चलती है, कीबोर्ड एक जैसा है। आप प्रैक्टिस करेंगे ना जब असाइनमेंट बनाएंगे, क्योंकि क्विज़ में तो आपको टाइपिंग स्पीड की ज़रूरत नहीं है। पेपरों में बुलाएंगे हम, तो स्टूडेंट को कहते हैं कि आपको कोई भी मसला है तो हम बैठे हैं, हमारा ऑफिस ओपन होता है, आपको कोई इशू है आप आ सकते हैं, नहीं आ सकते व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, ठीक है। बुलाना हमने अब आपको खुद नहीं बुलाएंगे, आपको कोई इशू है तो आ जाए, पेपरों में तो आना पड़ेगा आपको। पेपर तो सेमेस्टर 6 मंथ बाद होगा, ये तो 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हैं और आपको पता है कि 2 महीनों में जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, और 2 महीनों के बाद आपका एग्ज़ाम आ जाता है। 2 महीनों में सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। आपके आप टाइम खुद कैलकुलेट कर लें, 1 नवंबर से मार्च 10 तक कितने हो गए। सर आप दिसंबर को जो कह रहे हैं आप एक एक करके बोलें तो मुझे समझ आए, आपस में बातें अगर होंगी तो फिर मुझे नहीं समझ आए। दोबारा पूछें। मैं कह रही हूँ ये जो आप बुला रहे हैं दिसंबर में, सेमेस्टर का एग्जाम होता है वो 6 मंथ के बाद होता है, तो अभी तो कोई 6 महीनों के बाद कौन सा सेमेस्टर होता है? मिड होते हैं, फाइनल होते हैं। सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक ही दफ़ा नहीं होता कि फाइनल टर्म एक ही दफ़ा। एक ही दफ़ा हो ना, फिर ऑनलाइन में क्या फायदा, हर 2 महीनों बाद ऑनलाइन का यही फ़ायदा है, सर फिर अगर हमें भी करना पड़ रहा है। 2 एग्ज़ाम होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, मिड टर्म भी होता है, फाइनल भी होता है। आपने कहाँ की एग्जाम्पल दी है कि एक ही दफ़ा एग्ज़ाम होता है? इस यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ मुझे तो नहीं लगा, वो कोरोना में हुआ होगा। नहीं, घर से नहीं कर सकते, एग्ज़ाम आपको कैंपस में ही देना है, लेकिन यहाँ पे इसी जगह पे क्विज़ आप घर बैठ के करें, असाइनमेंट घर बैठ के करें। कैंपस में आपने सिर्फ एग्ज़ाम देने हैं, वो चाहे आप एक दिन में पेपर कर लें। अनाउंसमेंट आपके पास है, सारे के सारा चीज़ें ट्रैक हो रही हैं आपके LMS के अंदर। करेंगे तो आपके सामने टिक लग जाएगा कि कोई ये ऑलरेडी सबमिटेड है, असाइनमेंट सबमिटेड है, फीस सबमिटेड है, ठीक है। ये 2002 में बनी थी यूनिवर्सिटी, 20 साल हो चले हैं ऑलमोस्ट, तो यूनिवर्सिटी हर चीज़ को ट्रैक करती है, देख हाँ जी, बस खत्म कर रहे हैं। यहाँ तक सब ओके। बस 5 मिनट हैं, अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चंस मज़ीद हैं यहाँ तक। सिलेबस सर यहाँ से आप ज़रा इंग्लिश 201 को क्लिक करें। यहाँ पे आप ये देखें, ठीक है, जो इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि क्विज़ 1 कितने लेक्चर के बाद है? 5 लेक्चर के बाद क्विज़ है।
यहाँ पे 6 हो चुके हैं। इसका मतलब है कि कल संडे है, संडे गुजरने के बाद किसी भी दिन का एक क्विज आ सकता है। थोड़ा सा ऊपर जाएँ, ऊपर यहाँ पे एक असाइनमेंट दी हुई है, कितने लेक्चर के बाद? 16। ठीक है, जब 16 लेक्चर इनके इस तरह कंप्लीट हो जाएंगे तो एक असाइनमेंट आ जाएंगे। ऊपर चलें, मिड टर्म 22 कंप्लीट हो जाएंगे तो मिड टर्म 22 कब कंप्लीट होंगे? एक हफ्ते में चलते हैं 3, तो दादा चलेंगे कितने हफ्ते के बाद मिड टर्म आ जाएंगे। जो भी बुक आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं उसका हाफ मिड में शामिल होगा। ठीक है, और 22 लेक्चर है, जैसे जो लेक्चर्स हैं 45 होते हैं टोटल बुक के अंदर, तो डाउनलोड करेंगे आप इंग्लिश 101 45 लेक्चर आपको मिलेंगे 22 तक। मिड टर्म अगले जो 23 हैं वो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उस 23 के अंदर से फायदा होगा। नज़र रखें अपने LMS के ऊपर, एक्टिविटी साथ साथ करते जाएं, तभी आप कामयाब होंगे। कोई भी इशू है जी हो सकते हैं, हमारे पास कैंपस में सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपने वहाँ पे कंपल्सरी नहीं है कि आप देखें, लेकिन आप देखना चाहते हैं तो डाटा इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आप वो लेक्चर USB में ले जाएं, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर रख लें, वहाँ से देख लें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कंपल्सरी कर दी है ना, जैसे इंग्लिश 101 के ऑलमोस्ट सारे ही लेक्चर कंपल्सरी है कि आपने देखना है यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश वालों के तो उसमें इस्लामियात होगी या पाक स्टडी होगी, इस तरह के सब्जेक्ट नहीं कंपल्सरी, आप ना देखें। कंपल्सरी का आपने नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ लेना है, तो ये लेक्चर देखने जा सकते हैं, क्योंकि एक ओपन करेंगे दूसरा होगा, दूसरा देखेंगे तीसरा होगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ तक सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। मज़ीद किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है अभी तक इसको लेकर वो पूछ लें। आपने इधर जाना है, चले जाएं। चलिए जाएं। एक 2 मिनट। हाँ जी, मैं ये भी अटेंडेंस यहाँ पे ई पेज वो वापस कर दें। अटेंडेंस पूछें किसके पास है अटेंडेंस? इस साइड पे भी अटेंडेंस। सर ये जो 17 सब्जेक्ट्स हैं ये कोई भी आप स्टडी कर सकते हैं जो 5th सेमेस्टर वाले हैं ना वो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने उनको वो सारे ही है। इसमें आप कोई चूज़ कर लें, लेकिन पिछले वो जो सिलेबस है आपको पेंडिंग वाला वो कंप्लीट करना है। मर्जी आपकी है कि किस तरह आपने करना है, आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़े से आसान ले लें, थोड़े से मुश्किल ले लें, इस तरह उसको मिक्स करके कर लें। और एक चीज़ स्कॉलरशिप के हवाले से 2 तरह की स्कॉलरशिप है वीयू में, एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और एक मेरिट बेस आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपकी पिछली डिग्री के नंबर बहुत अच्छे हैं तो इंशाल्लाह आपको इसी महीने के अंदर या अगले महीने के अंदर आपका जो लिस्ट लगेगी यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड के ऊपर, आपकी उस नंबरों की बेस के ऊपर फीसें आप हो सकती हैं। जैसे ये मुझे याद है कि B.Ed में एडमिशन है, उनके नंबर मास्टर डिग्री में है बहुत ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है। पूरी उम्मीद है कि अगर 100% स्कॉलरशिप ना लगी तो 75% तो लग सकती है। तो उसके ऊपर जो होती है आपकी ट्यूशन फीस नहाना वाली, तो 75 का मतलब है कि टोटल 11,250 है, उसमें से 7-8 हज़ार रुपये ख़त्म हो गए, बाकी 1 आधा वोचर पे करेंगे। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में हर बंदा अप्लाई कर सकता है। वो एप्लीकेशन आप अपने LMS के अंदर से सिस्टम दिया हुआ है, वीडियो कॉल पर चैनल के ऊपर वीडियो भी है फिल करने की। वो जैसे एप्लीकेशन फिल करेंगे वो हमारे पास हमारे पोर्टल पे आ जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि सभी को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद उसकी जो है किस्मत अगर फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने नीड बेस्ड पे नहीं करना चाहते कि वो सेकंड सेमेस्टर में
अच्छा जी, सेकेंड सेमेस्टर में जो नीट पे स्कॉलरशिप है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, आपकी CGPA 2.50 से कम नहीं होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट कोई फेल नहीं होना चाहिए। आपने जो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स सिलेक्शन है उसको आपने डिस्टर्ब ना किया हो, यानी 6 हैं आपको लेने हैं, हर दफ़ा 6 आप लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि 5 कर लें फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। उसमें 10% भी लग सकती है, 100% भी लग सकती है। ट्यूशन फीस के अंदर अप्लाई हर कोई कर सकता है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो कम से कम कर सकता है। मेरा ख्याल है कि अभी 11 लास्ट डेट थी, तो मज़ीद हो सकता है एक्सटेंड करके उसको अप्लाई करें।